बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं बहुत ही क्यूट सी छोटी सी मुन्नी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल और इजी है। प्याज जो है वो हमारी कुकिंग का बहुत ही मेन एक इंग्रेडिएंट होता है। तो ये ऑलमोस्ट हर डिश में यूज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा हमारी डिशेस का जो टेस्ट है इनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये ज़्यादा जल जाएं तो ये कड़वा कर देते हैं हमारी डिश को, और अगर ये बिल्कुल कच्चे रह जाएं तो समटाइम्स मीठा सा टेस्ट आने लगता है डिश में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इससे अगर हम ब्राउन करके रख लेंगे तो हमारी कुकिंग का टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। और ये बाज़ार में भी मिलते हैं, लेकिन बाज़ार की चीज़ों को मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। तो घर में बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है इसको। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि मैं इसको कैसे करी हूँ। आप इसको एक दफ़ा रमज़ान से पहले या कोई पार्टी वगैरह से पहले ब्राउन करके रख लें तो बहुत ही टाइम आपका सेव हो जाएगा। तो यहाँ मैंने लिया है 1 कप ऑयल, और उसको मैंने गरम किया था और उसके अंदर डाल दिए हैं प्याज चॉप करके। और 1 किलो मैं प्याज करी हूँ, आप 1 किलो 1.5 किलो जितने करके रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। तो पहले अपने ऑयल को गरम करना है, उसके बाद इसमें डालना है अपने प्याज़ों को। और थोड़ा सा आपने कोशिश ये करनी है कि आपके जो प्याज हैं वो सेम साइज़ में कटे हुए होने चाहिए। अगर कोई पीस मोटा होगा, कोई पीस पतला होगा, तो जो बड़ा पीस है वो ब्राउन होने में थोड़ा टाइम लगाएगा और जो पतला पीस है वो जलना शुरू हो जाएगा। तो आपने कटिंग में बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि सेम साइज़ हो आपके प्याज़ों का। और ज़रूरी नहीं है कि हमने इसको डीप फ्राई करना है और बहुत ज़्यादा ऑयल डाल के इसको करना है। अगर ऑयल कम भी है तो आप इसको हिलाते रहेंगे तो ये इक्वली ब्राउन होंगे। अदरवाइज़ अगर आप हिलाएंगे नहीं तो साइडों से ब्लैक हो जाएंगे और सेंटर वाले वाइट रहेंगे। तो बस इसको हिलाते रहिए थोड़ी थोड़ी देर बाद, ताकि सारे प्याज़ों में इक्वल सा कलर आ जाए। तो इसमें कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करूँगी मैं, जैसे कि बाज़ार में होते हैं, मिलते हैं प्याज हमें, तो उसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें उन्होंने ऐड की होती हैं। तो इससे अच्छा है कि आप इसको घर में बनाइए और फ्रिज में रख लें। ईद आ रही है या कोई आपकी पार्टी है या कोई भी फेस्टिवल है कि आपने उसमें ढेर सारी कुकिंग करनी है, तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा सेव होता है, क्योंकि प्याज जो है वही फ्राई करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये मैं हिलाती रही हूँ उसको थोड़ी देर, और इसको थोड़ा सा टाइम और लगेगा और ये बिल्कुल परफेक्ट कलर आएगा। अभी इसमें वाइट प्याज नज़र आ रहे हैं हमें, और यही कलर हमें चाहिए था जो अब आप देख रहे हैं। इससे ज़्यादा हम डार्क बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि प्याज ऐसी चीज़ है जो अगर हम इसको डिश आउट भी कर लेते हैं तो थोड़ी देर तक इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो जारी रहता है और ये डार्क हो जाते हैं। तो आपने बिल्कुल इससे डार्क नहीं करना है, इसको निकाल लेना है। और थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि जो हल्के हल्के वाइट नज़र आ रहे हैं वो भी हमें गोल्डन ही मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत ज़्यादा हमारा इक्वल सा ज़बरदस्त सा कलर आया है। तो मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। आपने पेपर टावल के ऊपर निकालना है। तो मैंने पेपर टावल के ऊपर इसको फैला दिया था अच्छे तरीके से, और इसका फ़ायदा ये होता है कि सारा जो इसका ऑयल है वो टिश्यू या पेपर टॉवल एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाद में हमें जो अपने कुरकुरे से क्रिस्पी क्रंची से जो प्याज हैं वो मिलते हैं। तो उसके बाद मैंने इसको डिश आउट कर लिया है अपनी डिश में। तो आप इसके पैकेट बना के रख सकते हैं शॉपिंग बैग्स में, या जो भी आपके पास जिप लॉक बैग्स हों, आप उनमें इसके थोड़े से इंडिविजुअल पोर्शंस बना के रख लीजिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा सेव होगा आपका टाइम कुकिंग के अंदर। तो आप ज़रूर इसको बनाइएगा इस तरीके से। आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इससे पहले भी मेरी फ्राइड अनियंस की रेसिपी है, उसका भी मैं लिंक दे दूँगी। वो मैंने थोड़े से कम क्वांटिटी में बनाए थे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।